ओके जी, स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आई होप यू डूइंग वेल। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मैं सोच रहा था कि सेशन जो है कैंसिल कर दूं, बट फिर सोचा कि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। अभी असल में मैंने स्टेटस बहुत लेट लगाया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन आप लोग जो आ गए हैं तो हम लोग कुछ गपशप कर लेते हैं। सीन ये था, मेरा कोई इरादा नहीं था ये सेशन करने का, लाइव सेशन करने का। हुआ कुछ यूं कि कुछ एक दो दिन में कुछ लोग, नए लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए, जिसकी वजह से मुझे लगा कि उनके साथ मुझे इंटरेक्शन करना चाहिए, उनके साथ मुझे कुछ बातचीत करनी चाहिए, तो उनके साथ एक लाइव सेशन करना चाहिए। तो लाइव सेशन का जब मेरे माइंड में आया तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं न्यू लोगों के साथ लाइव सेशन करूंगा तो वाई नॉट के मेरे जो ऑफिस में जितने भी मतलब ऑफिस के नंबर पे जितने भी लोग मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, तो क्यों ना उनके साथ भी एक लाइव सेशन हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया गपशप नहीं हुई किसी वन टू वन। वैसे तो रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह देखते ही रहते हैं लोग यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन एक लाइव इंटरेक्शन होता है उसमें काफ़ी वक्त हो गया कि हमारी बातचीत नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि ऑफिस के जितने भी, मतलब ऑफिस का एक, मतलब दो नंबर्स है, एक पर्सनल नंबर है, एक ऑफिस का नंबर है, तो ऑफिस के नंबर पे जितने भी लोग हैं उन सबको मैं ऐड कर लूँगा और उन सब के लिए भी एक सेशन हो जाएगा। तो जब मैंने वहाँ पर सोचा उन लोगों के बारे में, तो फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं बाकी जो जितने भी मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं मैं वहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ। तो बहुत ही इमिजिएटली जो है इरादा हुआ मेरा, और मैंने रात को ही पोस्ट बनाकर अपलोड कर दिया। अगर मतलब थोड़ा सा प्लान होता तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही रश हो जाता, लेकिन जल्दी कर दिया। फिर ये कि दिन में मैं थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से मैं अपडेट भी नहीं कर सका। और अभी जो है मैंने क्लास स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले ही शेड्यूल किया मीटिंग, और यहाँ पर सेशन मैंने किया स्टार्ट। अच्छा, थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जिसकी वजह से जो है हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को पेश है, मतलब कि मुझे गला ख़राब है, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अच्छा, इस सेशन का मकसद क्या था? जितने भी नए लोग थे जिन्होंने मुझे ज्वाइन भी किया और मेरे साथ कांटेक्ट भी किया, उनका मकसद क्या था? डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखें और इसके बारे में हम लोग जानें और इसको सीख कर हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ होती है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग जो है वो अपने आप में ही ये दो वर्ड्स होते हैं, और ये दोनों वर्ड्स जो है अपने आप में डिफाइन है, ठीक है। जैसे कि डिजिटल को आप लोग प्लेटफॉर्म्स, हम लोग हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिजिटल ही हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह, ठीक है। और मार्केटिंग मतलब कि हम लोग उस उन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग मार्केटिंग करें, ठीक है। अब वो मार्केटिंग डिफरेंट तरीके से होती है, डिफरेंट तरीकों से हम लोग करते हैं, चाहे वो पेड हो, चाहे वो फ्री हो, ठीक है, ऑर्गेनिकली हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और बहुत ही क्या कहते हैं, डाउट चल रहा है मार्केट में, और वो ये है कि यार लोग ये समझते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका मतलब ये है कि बंदे घेरना, ठीक है, बंदों को लेकर आना, रजिस्ट्रेशंस करवाना, और उनको जो है नेटवर्किंग जिसको कहा जाता है वो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो ये दोनों में ना बहुत बड़ा फर्क है, एक नेटवर्क मार्केटिंग होती है और एक डिजिटल मार्केटिंग होती है। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग भी ना दो तरीके से होती है। एक होती है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ग्रुप्स बने हुए होते हैं, और अक्सर किसी भी पोस्ट में नीचे आ रहा होता है, एक एक आध पोस्ट मेरी जो है मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अनाउंस जब किया था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखा रहा हूँ, तो एक ग्रुप में वो पोस्ट जो है काफ़ी वायरल होगी, काफ़ी जो है उसमें कमेंट्स वगैरह, लाइक्स वगैरह, स्टिल अभी भी दो चार लोग जो हैं अ, अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया होगा। कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है व्हाट्सएप पे, कुछ लोगों ने मैसेंजर पे कांटेक्ट किया। तो वहां पर भी लोग जब देखते हैं ना कोई पोस्ट वायरल हो गया, तो उसमें उसके नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि आप जो है हमसे कांटेक्ट करें और दिन का इतने हज़ारों कमाएं और इतना ऐसे करें वैसे करें। तो वो एक्चुअली होता ही है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग होती है। अब लोग क्या करते हैं कि वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के नाम पे 500, 1000, 2000, कुछ इस तरह जो है पैसे दे देते हैं, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिर वो आपको ये टास्क दिया जाता है कि आप लोग ऐसा करें कि नेक्स्ट लोगों को आप इनवाइट करें, ठीक हो गया। अब इसमें सीन ये होता है कि
एक बंदा क्या करता है कि वो एक दूसरे बंदे को जोड़ता है, वो दूसरा बंदा दूसरे को जोड़ता है, तो फिर उसका कमीशन वगैरह बन रहे होते हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। तो लोगों के थोड़े से माइंड में ये एक डाउट है कि यार डिजिटल मार्केटिंग भी एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जो कि गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि आपके पास कोई स्किल है, कोई आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, या आप स्टूडेंट हो, या आपके पास कोई बिजनेस है, या आपके पास कुछ भी है, आप उस चीज़ को किस तरह से मार्केट कर सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ के आते हैं, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। कोई स्टूडेंट होता है, कोई बिजनेस ओनर होता है, किसी का स्टार्टअप होता है, ठीक है, किसी का ऑलरेडी बिजनेस रन हुआ हुआ होता है, कोई हाउसवाइफ होता है, ठीक है। हाँ, मैं आता हूँ, उसकी तरफ भी आता हूँ। अच्छा, तो हर बंदा ना डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अर्निंग सबको करनी है, बट बहुत सारे ना डाउट्स होते हैं कि यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये मेरे लिए फील्ड बनी है कि नहीं बनी है, क्या ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। ये बहुत सारे डाउट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि ये हर कोई कर सकता है, ठीक है। बस शर्त यह है कि आप इस फील्ड में ये सोचकर इंटर मत होइएगा कि यार मैं अगर फील्ड में इंटर हो रहा हूँ तो मुझे फौरन से पैसे मिल जाना चाहिए या मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए इस फील्ड में, और मैं यहाँ पर जो है डिफरेंट जगहों पे मैंने पढ़ाया भी है, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया है, ठीक है, बहुत कुछ सीखा है। और स्टिल अभी भी सीख रहा हूँ मैं, अभी भी ये नहीं कहता कि आई एम परफेक्ट, ठीक है। कोई भी अगर इंसान अगर ये कहता है कि आई एम परफेक्ट, तो फिर वो परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि चीज़ें जो है ना टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखो, अडॉप्ट करो, अपने सीनियर से सीखो, चाहे वो जो भी है, चाहे वो बाहर मुल्क के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं। अगर वो आपसे बेहतर हैं, आपसे अच्छे हैं, तो इससे पहले कि आप उनसे जेलिस हो या आप हसद करो, इससे अच्छा है कि आप उनसे सीखो और अच्छी चीज़ें आप उनसे अडॉप्ट करो। तो यहाँ पर मैं आपको कहने का मकसद ये है कि ये ऐसा नहीं है कि एक रात में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपको जो है ना अर्निंग शुरू हो जाएगी, या आप जो है ये सोचकर ज्वाइन करें कि यार हम लोग कुछ टाइम लगाएंगे तो हम लोग जो है ना अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स टेक टाइम, ठीक है। और ये हेलो। जी, अब आ रही है बात। ठीक है जी। सेशन एकदम से जो है वो एंड हो गया था, आई डोंट नो व्हाई, बट चलो कोई बात नहीं। ये एक्चुअली मैं जूम पे ना ज़्यादा वो करता हूँ नहीं, जो है सेशंस वगैरह में, क्लासेस वगैरह भी जूम पे नहीं लेता, क्योंकि इसमें 40 मिनट्स का जो होता है ना फ्री जो टाइम होता है वो 40 मिनट्स का होता है, और सेशंस जो होते हैं वो जाहिर सी बात है 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। तो मैं गूगल मीट पे ही करता हूँ। अभी वैसे एक सेशन था तो मैंने सोचा चलें जो है ना जूम पे ही कर लेते हैं। तो थोड़ी सी 10-15-20 मिनट बातें करेंगे, ज़्यादा आप लोगों को तंग नहीं करूँगा, और गपशप हो जाएगी। और वो फिर डिपेंड कर रहा था, मतलब थोड़ा सा मेरा मूड भी नहीं हो रहा था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैंसिल कर दूं क्या करूं, लेकिन तबीयत की वजह से बाहर। ओके, तो मैं क्या बात क्या कर रहा था मैं, कि हाँ मैं ये कह रहा था कि यार ये एक दिन का नहीं है, ठीक है, कि आप लोग ये सोचकर ज्वाइन करो या ये सोचकर सीखो कि यार ये जो है मैं एक दिन में करूँगा या मैं एक दिन में करूँगी, और जो है मेरे पास लाखों आना शुरू हो जाएंगे या डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। इवन के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने डिफरेंट कोर्सेज किए हुए होते हैं, ठीक है, मतलब कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ होता है, या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया हुआ है, ठीक है। लेकिन स्किल है, स्किल होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस स्किल को सेल करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। स्किल होना का मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्किल है और आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो अगर आपको जब तक बेचना नहीं आता तो आप जो है उसको नहीं सेल कर सकते। अच्छा। तो यही मैं कह रहा था कि स्किल होना और स्किल को सेल करना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे
कि स्किल बेचें कैसे, ठीक है, और किस तरह से हम अपनी स्किल्स की मार्केटिंग करें, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर मुल्क में भी, और हम लोग किस तरह से कौन से सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और मज़े की बात, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये एक भी बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी फील्ड है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक चीज़ को स्पेसिफाई करूँ, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग की या एसईओ की, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। लेकिन उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कि एसईओ, ठीक है, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी बात है, एसईओ जो बंदा करता है किसी भी कंपनी में करता है या अपने लिए भी करता है, तो उसका मकसद ही यही होता है कि मैं एसईओ कर रहा हूँ ताकि मेरी वेबसाइट रैंक करे, और वो डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। लेकिन अब उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि गेस्ट पोस्टिंग एक अलग फील्ड है, ऑफ साइड एसईओ एक अलग फील्ड है, ऑन साइड एसईओ एक अलग फील्ड है, कंटेंट राइटिंग एक अलग फील्ड है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, ये वहाँ पर आ रही हैं एसईओ में। अब एसईओ से पहले भी एक और अलग चीज़ है, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में भी डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब कि पाइथन वगैरह से अगर आप क्रिएट करते हैं, जावा वगैरह और इन सब थोड़ी कोडिंग शोडिंग करते हैं, तो वहाँ की एक अलग जो है ना स्किल है। उसके बाद अगर आप वर्डप्रेस शॉपिफाई वगैरह को लेकर चलते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट, ट्रैवल वेबसाइट, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट और डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो क्रिएट करना, प्लगइन्स डालना और थीम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें करना, ये एक अलग फील्ड है। ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये इन सब चीज़ों को कवर करके सिर्फ एक चीज़ बनती है, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन इसमें आपने ये क्या करना है, आपने करना ये है कि आप क्या करते हो कि कोई भी एक फील्ड सेलेक्ट करो, ठीक है। यही मैं अपने कोर्स में भी बताता हूँ कि यार आप कोई एक फील्ड सेलेक्ट करो, उसमें आप अपना बेस्ट दो, चाहे आप फेसबुक ले लो, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लो, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम मैं रिकमेंड करता हूँ कि इकट्ठा ही ले लो, क्योंकि वो मेटा से ही रिलेटेड है और आप दोनों चीज़ें एट अ टाइम लेकर चल सकते हो, विच इज़ गुड, ठीक है। और अगर आप गूगल और यूट्यूब लेते हो तो वो एक अलग चीज़ है, वो भी अच्छा है अगर आप वहाँ पे गूगल एड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी फील्ड लो, उसको सिर्फ एक फील्ड पकड़ो। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनर है एक बंदा, तो वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग को ही लेकर चले। अगर कोई वीडियो एडिटर है तो वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग को ही लेकर चले, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो वेबसाइट वगैरह पे जाए या जो है एसईओ की तरफ जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर दे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, ठीक है, और आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आप उसमें क्या करते हो कि 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे अगर आप एक फील्ड को दे रहे हो, अब उसी में से अगर आप 1-2 घंटे निकाल कर किसी और फील्ड को देते रहे हो, तो ठीक है, आप दे सकते हैं, आप कर सकते हो। लेकिन जो आपका मेजर पार्ट है, मतलब जो आपका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है या सोर्स ऑफ इनकम या आपकी जर्नी जो है, जिस सिलसिले की वजह से आप इस फील्ड में आ रहे हो, तो उसको आपने मेजर टाइम देना है। बाकी का जो टाइम है, जैसे कि 1-2 घंटे हो गया, या आपका जो है कह सकते हैं वीकेंड्स हो गए, अगर आप वीकेंड का टाइम देना चाहते हो तो आप उनको दे देते हो। मैं भी आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगा कि मैं किस तरह से चीज़ों को लेकर चलता हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का जो है शौक है, जैसे कि फूड का शौक है मुझे, व्लॉगिंग का शौक है, वीडियो क्रिएट करने का, एडिटिंग करने का, फोटोज़ का, ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के शौक है मेरे। लेकिन जो मेरा मेजर है, जो काम और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, सिर्फ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फोकस करूँ उस पे, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो मेरी साइड बाय साइड चल रही होती हैं। मतलब कि वीकेंड्स पे मैं उनको लेकर चला जाता हूँ, या मैं जो है दिन में 1-8 घंटा निकाल लिया, ठीक है, और वो कर लिया, ठीक है। उन उन कामों को भी मैं वक्त दे देता हूँ, ताकि वो एक तरह से वो मेरी हॉबी भी कंप्लीट हो जाती है, और ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। और मेरा डिजिटल मार्केटिंग में आने का मकसद भी थोड़ा सा एक इत्तेफाकी था, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऐसे आया था कि मुझे अपने आप को ही थोड़ा सा फेमस करने के चक्करों में मुझे समझ नहीं आई कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, मतलब इन द सेंस ऑफ ऐसे कि खुद को ही मार्केट करने के चक्कर में मैंने डिफरेंट चीज़ें सीखी कि अच्छा, अगर मैं कोई हैशटैग लगाऊंगा तो कौन सा हैशटैग ऐसा लगाऊं जिसकी वजह से मेरी फ़ोटो वायरल हो जाए, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, या जो है कौन सा कैप्शन लिखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, और ऑर्गेनिकली ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब कि वे कहते हैं ना, खोज की तलाश में करते करते
और वो डिजिटल मार्केटिंग में ही मैं इंटर हो गया और स्टार्ट कर लिया। इट इज़ गुड बट व्हेन यू मास्टर इन स्किल जब, हाँ ऐसा ही है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि सारी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप हर जगह हाथ पांव डालोगे ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो एक स्किल पकड़ो, ठीक है, जिसकी वजह से आप जाने जाओ कि यार ये बंदा जो है ये इस वजह से पहचान, मतलब एक पहचान आपने को ने बना दी है ना। तो एक पहचान होती है हर इंसान की कि यार ये इस फील्ड से रिलेटेड है। और उसके बाद फिर आप साइड बाय साइड डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहो, ठीक है। तो हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और मैं कुछ चीज़ें रेडी करके आया भी नहीं इस सेशन के दौरान कि यार मैं जो है ना आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूं, बस कुछ जनरल बातें थी। और कुछ डाउट्स थे यहाँ पर काफ़ी, मतलब जब से नए लोग मुझसे कांटेक्ट में आए हैं तो वो बहुत सारे उनके सवालात थे कि सर पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोग पूछो अगर कोई सवाल है ऐसा जिसका जवाब मैं अभी दे सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, वो यहाँ पर मैं भी कन्वर्सेशन में नहीं आ सकती, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे, चीज़ों को क्रिएट करेंगे। और आप लोगों के सवाल का जवाब भी मैं दूंगा। थोड़ा लेट हो जाता है, मेरा अक्सर ऐसा होता है कि मैं लेट जवाब देता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम से जवाब दूं आप लोगों को। अच्छा, डीजी स्किल्स का मैंने थोड़ा सा देखा था, तो अच्छा है उनका। मैंने फिर देखा नहीं दोबारा उनका, थोड़ा सा एक दो एपिसोड्स मैंने, मतलब क्लासेस उनकी लेक्चर्स मैंने देखे थे। उनका अच्छा है सीन। हाँ, फेसबुक एड्स मैं सिखाऊंगा यार, फेसबुक एड्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फेसबुक एड्स हर फील्ड के लिए ना एक अलग स्ट्रेटजी चलानी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि यार मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐड क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। या गारमेंट से रिलेटेड है, या आप जो है उससे रिलेटेड करते हो, फूड से रिलेटेड करते हो, ठीक है। तो हर उसकी ना एक अलग कैटेगरी होती है और उसके लिए एक अलग ऐड क्रिएट करना पड़ता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ अभी मेरे जहन में ये आ रही थी बातों बातों में, शुरू में जो मैंने बात की, तो वो मैंने बात की कि आप लोग कोई भी स्किल सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठ के आता है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। मतलब देखो, टैलेंट हर इंसान के अंदर कोई ना कोई होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पे टीचिंग कुछ लोगों को अच्छा लगता है, जैसे मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, मुझे कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। इसी वजह से मैं इस फील्ड में आया। मुझे सोशल मीडिया का बहुत शौक था, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह बहुत यूज़ करता था। अब इतना नहीं करता क्योंकि जो है इसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जितने लोगों ने मुझसे फेसबुक मैसेंजर वगैरह पे कांटेक्ट किया उनको मैंने व्हाट्सएप पे शिफ्ट किया, क्योंकि फेसबुक में जब भी ऑन करता हूँ स्क्रॉल हो जाता है और फिर वो फिर कहीं ना कहीं से बंदा निकल जाता है और वक्त का पता नहीं चलता। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं हालांकि मेरा काम देखो सोशल मीडिया का ही है, लेकिन मैं सोशल मीडिया इतना यूज़ खुद नहीं करता और कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम यूज़ करूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है इंस्टाग्राम। और ये इतने पावरफुल टूल्स हैं कि ये आपको आपके साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपने मोबाइल उठाया होगा ये सोच करके यार मैं सिर्फ इसको ना 10 मिनट के लिए यूज़ कर रहा हूँ या 15 मिनट के लिए यूज़ कर रही हूँ, और आपको पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे गुजर जाते हैं, 1.5 2 घंटे गुजर जाते हैं और आपको नहीं पता चलता। और आपको बाद में रियलाइज़ होता है अरे यार मैंने तो, या ऐसा भी होता है बाज़ वक़्त, मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ सर्च करनी होती है और मैं वो चीज़ सर्च करने के लिए यूट्यूब पे गया और मैं रील्स पे चला गया, शॉर्ट्स पे चला गया, और मुझे नहीं पता चला। बाद में घंटा गुजारने के बाद, आधा घंटा गुजारने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है यार मैं करने क्या आया था यहाँ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आई थिंक सो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होता। कुछ चीज़ें, अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ ये है कि चीज़ें ऑटोमेटेड हैं यहाँ पर मेटा पे। जैसे कि अगर मुझे कुछ चीज़ अपलोड करनी है और मुझे शाम को करनी है, अब शाम को याद रहे या ना रहे, तो मैं उसका हल ये करता हूँ कि मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह याद आया कि यार मुझे पोस्ट अपलोड करनी है और ये शाम को जानी चाहिए, तो मैं उसको शेड्यूल कर लेता हूँ, ठीक है। एड्स का भी यही सीन है, आप उसको शेड्यूल कर लो, आप अपना ऐड क्रिएट करो, देन आप उसको अगले दिन के लिए शेड्यूल कर लो, और बाद में फिर आप एक टाइम रख लो और चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करते रहो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब मैं बात दोबारा, देखो बात कहाँ की कहाँ निकल गई। बात ये थी कि स्किल्स की बात मैं कर रहा था कि आप लोग जो है अपनी स्किल्स को मार्केट कर सकते हो। अब स्किल्स यहाँ पर बात ये आ रही थी कि स्किल्स कोई भी हो सकती है, जैसे कि टीचिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, यहाँ पे आपको हो सकता है गारमेंट्स का शौक हो सकता है आपको ट्रैवल का शौक हो सकता है आपको म्यूजिक का शौक हो, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको आता हो बजाना, या आपको जो है और क्या क्या हो सकता
सकता है यार। बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, स्केचिंग होगी, डिजिटल आर्ट हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, वीडियो एडिटिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग ने अभी क्या करना है, इस क्लास के बाद, इस सेशन के बाद लिखना है। ठीक है, पेन पेपर पे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि चीज़ों को ना लिखें। लैपटॉप पे बेशक ना लिखें आप, पेन पेपर पे लिखें। मेरे पास हमेशा हर वक्त 2 से 3 कॉपीज वगैरह पड़ी हुई होती हैं, कोई भी हो। जैसे कि अभी मेरे पास एक कॉपी भी पड़ी हुई है, और 2 4 यहाँ साइड पे पड़ी हुई है टेबल पे। तो हर कॉपी पे डिफरेंट चीज़ें मैंने लिखी होती हैं, कुछ पे मैंने रफ वर्क किया हुआ होता है, किसी पे मैंने अपने आइडियाज़ लिखे होते हैं, किसी पे क्या। तो बहरहाल आप बेशक एक कॉपी रखो फिलहाल, और उस एक कॉपी पे लिखना ज़रूर कि आपका शौक क्या है। ठीक है। अभी मैं आता हूँ कि नेक्स्ट अब फॉर एग्जांपल आगे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है, आप लोगों ने अपना शौक लिखना है कि आपको शौक क्या चीज़ है। हो सकता है आपको वीडियो एडिटिंग का शौक हो। ठीक है। हो सकता है आपको जो है मेरा टाइम खत्म होने वाला है, 10 मिनट हो गए रहने, 10 मिनट रह गए। मुझे जूम वालों ने वो वार्निंग दे दी है, तो बस हम इसको खत्म करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, तो हो सकता है आपको जो है ना किसी चीज़ का शौक हो, और आप उस चीज़ को लिखो और फिर मुझे बताना कि सर मुझे फलानी चीज़ का शौक है, और अब हम इसको कैसे इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मैं पूरा रोड मैप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम लोग इसको कैसे लेकर चल सकते हैं, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप कहते हो कि यार मुझे ट्रैवल का तो शौक है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं ट्रैवल कैसे करूँ, या मैं एक्चुअली गारमेंट्स का शौक है बट मेरे पास पैसे नहीं कि मैं गारमेंट्स खरीदूँ, या मैं उसको सेल कैसे करूँ, या मैं जो है ना, मतलब एक ये भी पॉइंट आता है ना माइंड में, थॉट्स आते हैं कि यार अगर मुझे फूड का शौक है, लेकिन मुझे अब मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती डिफरेंट जगहों पे, और मैं फूड ट्राई नहीं कर सकता, या मैं जो है ना कुकिंग नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है। लेकिन मुझे शौक है, तो आप लोगों ने शौक लिखना है, बेशक वो ना आता हो, तो हम उसका करेंगे क्या, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि हम लोग उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करेंगे, और किस तरीके से हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। असाइनमेंट समझ आ गया आप लोगों को कि ये एक तरह से आप लोगों का असाइनमेंट हो गया, कि आप लोगों ने अपना खुद का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, खुद के अंदर झांक कर देखना है कि मुझे किस चीज़ का शौक है, और वो चीज़ आप लोगों ने लिखनी है और मुझे बतानी है। फिर हम उस पर आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जल्दी से क्वेश्चंस ले लेता हूँ, और उसके बाद बस फिर हम लोग इसको एंड करते हैं। अच्छा जी, फेसबुक एड, ई कॉमर्स बिजनेस, अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, इन डिजिटल मार्केटिंग विच नीश इज गुड, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज रियली गुड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर आप आगे फर्दर आहिस्ता आहिस्ता चलो। और ये बड़ी एक मज़े की बात बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपके पास किसी एक प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो हो जाए, ग्रिप आ जाए, ऑडियंस आ जाए, आप उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा दूंगा टिकटॉक की। लोगों ने क्या किया, टिकटॉक पे अपने अकाउंट्स बनाए, वहाँ पे मिलियंस फॉलोअर्स लिए, वहाँ पर शिफ्ट किया लोगों को इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शिफ्ट किया। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो इस तरह आप कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आपके पास ऑडियंस, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा जी, 5 मिनट्स लेफ्ट। और अच्छा, अगर मैं क्वेश्चंस के आंसर ना दे सकूं, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फेसबुक एड्स फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। हाँ, मैं बताऊंगा, डिफरेंट ई कॉमर्स पे डिफरेंट जो है ना तरीकों से किया जाता है। अच्छा जी, वैक्स ऐप इज़ गुड फॉर एडिटिंग और नॉट, गुड है। ठीक है, मैंने कभी यूज़ नहीं की, मैं कैपकट यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर मुझे करना होता है मोबाइल वगैरह पे। एंड डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस इज गुड, ऑलरेडी बता दिया है। फेसबुक एड्स, जी जी करवाएंगे, इंशाल्लाह करते हैं सर। प्रॉपर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, इसमें मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, अभी भी ये लाइव सेशन था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा सर हम अटेंड नहीं कर सकते, टाइम ऐसा है, किसी घर में लाइट का मसला है, किसी घर में क्या मसला है, तो सब ने मुझे कहा कि सर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ तो है, बट पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन चलें। और ये मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि क्लासेस किस तरह होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा सबको मिल जाए, ताकि फिर उसको सब लोग रिपीट पे देख सकें। तो इस पर भी मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा। अच्छा जी, व्हाट अबाउट टिकटॉक एड्स, टिकटॉक एड इज़ गुड बट पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, तो उसके लिए आपके पास जो है बाहर मुल्क का नंबर होना चाहिए। ठीक है, या आपका कोई बंदा हो जो बाहर मुल्क का हो, देन वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं, और फिर आप जो है ना यहाँ से फिर ऐड रन कर सकते हैं। लोकेशन वगैरह, वीपीएन वगैरह ज़रूरत होती है उसके लिए, थोड़ा सा मुश्किल है, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। ओके सर, गुड टीचिंग सर, थैंक यू सो मच एंड गेट वेल सून, थैंक यू सो मच। और बस ख़त्म, चलें। ठीक है जी, अब हम करते हैं सेशन को एंड। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं अपने बारे में, वो ये है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा। कभी भी ये मत सोचिएगा
कि मैं आंसर नहीं करूंगा या मैं कोई चीज़ छुपाऊंगा, क्योंकि मुझे नॉलेज शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं नॉलेज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम लोग इस चीज़ को जो है ना लेकर चलेंगे, इस जर्नी को मिलकर लेकर चलेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यार हेल्प करनी चाहिए तो मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की। इवन के मैं आप लोगों को क्लाइंट्स हंटिंग की टिप्स भी दूंगा कि आप लोग किस तरह से क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं, क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। ठीक है जी। चलें, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।